Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 5. Take out your book, open unit number 1, chapter number 2, Stopping by Woods on a Snowy Evening. इस पोइम को हम लोगों ने डिस्कस किया था. अब हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं. यहाँ एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन सवालात के हम लोगों ने जवाब देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू होम डिड द वुड्स बिलोंग, यानी कि जो जंगल थे, यानी कि जो जंगल है वो किससे ताल्लुक़ रखते हैं. सो यहाँ हमें फर्स्ट आंसर से पता चलता है हिज हाउस इन द विलेज. तो जहाँ पे पॉइंट हमें बताता है कि हो सकता है उसका घर जो है वो इसी यानी के पास गांव में हो. सो इट्स मीन दैट द वुड्स बिलोंग टू द मैन हु लिव्स इन द विलेज नियर बाय. Our next question is, did the rider see the farm house? राइडर जो यानी कि जो सफ़र कर रहा था वहाँ पे, क्या उसने कोई फार्म हाउस देखा है वहाँ. सो यहाँ पोइट ने वर्ड इनके सेकेंड स्टैंजा में यूज़ किया है विदाउट अ फार्म हाउस नियर. इट्स मीन दैट देयर इज़ नो फार्म हाउस नियर. Our next question is, during which season or month do you think this event took place? Give a reason for your answer. यानी कि हमें यहाँ पे बताना है कि हमें क्या लगता है कि ये पोइम जो है वो किस सीज़न में लिखी गई है और कैसे हमें पता चलता है कि ये उस सीज़न की बात की जा रही है. सो यहाँ हम पोइम के डिस्क्रिप्शन से और इसकी पिक्चर के थ्रू हम लोग इस चीज़ को यानी कि अंदाज़ा लगा सकते हैं. और जो राइटर ने स्पेसिफिक वर्ड यूज़ की हैं स्नो के और फ्रोज़न लेक के, सो इट्स मीन दैट दिस इवेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द विंटर. द ऑब्वियस रीज़न फॉर माई आंसर इज़ दैट स्नो इज़ फॉलिंग एंड इट फॉल्स ओनली ड्यूरिंग द विंटर. यानी कि जैसे बर्फ़ हो रही है तो वो जाहिर सी बात है कि बर्फ़ जो है वो विंटर में ही आती है. सो इट्स अ विंटर सीजन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट मूड और एटमॉस्फेयर डिड द पोइम क्रिएट. यानी कि किस चीज़ का किस माहौल जो है वो पोइम जो है वो बनाती है, किस तरह का माहौल. सो इन दिस पोइम द पोइम क्रिएट्स टू टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर. वन इज़ वंडर एंड द नेक्स्ट इज़ मिस्ट्री. वंडर हम इसी लिहाज से कह सकते हैं कि उसको यानी कि बहुत ज़्यादा जो राइडर है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है उन वुड्स को देख के, उसके ऊपर पड़ने वाली बर्फ़ को देख कर और हर चीज़ को देख कर, यानी कि जो जमी हुई है जैसे वुड्स हैं वो भी फ्रोज़न लेक और उसके अलावा जो स्नो फॉलिंग है, ये सारी उसकी वंडर को शो कर रही हैं. और दूसरा मिस्ट्री है, यानी कि इट्स ऑल अबाउट मिस्टीरियस प्लेसेस. यानी कि यहाँ पे कोई भी फार्म हाउस जो है वो पास नहीं है, इसके अलावा कोई और शख्स जो है वो वहाँ पे नहीं रह रहा. और इसके अलावा जब तीसरी जगह पे वो कहता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप. सो डार्क एंड डीप ये दो वर्ड्स जो हैं वो स्पेसिफिकली शो कर रहे हैं मिस्ट्री को, यानी कि समथिंग दैट इज़ that a writer can't explain his feeling or feeling of joy, feeling of wonder. Even this poem can't explain the feelings of a writer, that from where he is coming, where he is going on. So it's all about mystery. Okay, our next question is, these questions are more difficult. Discuss them first. इसको हम लोग यानी कि डिस्कस करते हैं with reference to poem. Why do you think the writer stopped by the woods? यानी कि राइटर जो है वो उन जंगलात के दरमियान में क्यों रुका है. He stopped to see the woods fill up with snow. यानी कि वो वहाँ पे रुका है ताकि वो उन जंगलात को देख सके वो किस तरह से बर्फ़ से भरे हुए हैं. Our next question is, why was the horse puzzled? Because the rider has stopped there without any reason. यानी कि कोई वहाँ पे फार्म हाउस भी नहीं है या कोई वहाँ पे कोई शख्स भी नहीं था जिसे उसने मिलना था. That's why the horse is puzzled. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, where do you think the rider was going? यानी कि आपको क्या ख्याल है कि राइडर जो है वो कहाँ जा रहा था. He was going somewhere to keep an appointment. मतलब वो कहाँ जा रहा है उस चीज़ को उसने मेंशन तो नहीं किया. सो मे बी ही इज़ गोइंग समवेयर टू कीप एन अपॉइंटमेंट. हो सकता है उसको किसी के साथ मिलना हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइमिंग पैटर्न हम लोगों ने इस पोइम्स का देखना है. सो राइमिंग पैटर्न हमारे पास क्या आता है इसके अंदर. यहाँ पे हम लोग पोइम के लास्ट वर्ड्स जो यानी कि स्टैंजास के लास्ट वर्ड्स हैं हर लाइन के, उसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या बन रही है. फर्स्ट राइमिंग स्कीम को हम ए का नाम देंगे और सेकंड को हम लोग बी का नाम देंगे. तो यहाँ हम देखते हैं इट्स अ नो. नो के बाद है दो, मतलब 9 और 200
नो एंड दो, ये एक राइमिंग वर्ड हो गया। हेयर एक अलग स्कीम आ गई, तो यहाँ पे आया बी। नेक्स्ट है हमारे पास स्नो, तो नो स्नो ये बनता है, सो यहाँ पे इसको भी हम ए से जो है वो मार्क करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्यूअर, नियर, फ्लेक एंड ईयर, मतलब क्यूअर और नियर ये एक राइमिंग स्कीम बन गई। लेक अलग है, सो इसको हम बी से मार्क करेंगे, और नियर से ईयर बनता है, सो इसको हम एक से मार्क कर लिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास है शेक मिस्टेक, मतलब शेक मिस्टेक, टेक एक, यहाँ से वर्ड आ रहा है, सो इन दोनों को हम ए लिखेंगे। स्वीप ये एक अलग वर्ड है, सो इसको हम बी लिखेंगे। एंड फ्लेक यानी कि ए के ई और ए के ई ये सब वर्ड सेम है, सो यहाँ पे हम इसको ए से मार्क करेंगे। लास्ट स्टैंजा के अंदर हम देख लेते हैं डीप, कीप, स्लीप, स्लीप, मतलब ये सारे जो है वो एक जैसे राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, सो इसको हम ए और ए से मार्क करेंगे। सो इट्स मीन डीप, कीप, स्लीप, स्लीप, यहाँ पे हमारे पास राइमिंग वर्ड एक है। सो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरी पोइम के अंदर भी राइमिंग स्कीम जो है वो सेम नहीं है, यानी कि हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम अपनी है। जैसे कि फर्स्ट 3 स्टैंजास को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास राइमिंग स्कीम आती है ए बी ए, और फिर हम लोग लास्ट वाली जो है उसकी ए राइमिंग स्कीम बनती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है, इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, यानी कि उसने अपनी जो हार्नेस बेल्स हैं उसको हिलाया है, तो ये देखने के लिए कि यहाँ पे कोई गलती हुई है। सो हु इज़ ही द पोइट इज़ स्पीकिंग अबाउट, यानी कि वो ही कौन है जिसके बारे में पोइट जो है वो बात कर रहा है। सो इट्स अ हॉर्स, क्योंकि हॉर्स जो है उसने ही हॉर्नेस बेल जो है वो पहनी हुई थी, और वही चलते चलते रुक के जहाँ उसको राइडर ने रोका है, तो वो अपनी हॉर्नेस बेल जो है वो बजा के बता रहा है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कोई फार्म हाउस भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ अ हार्नेस। हार्नेस क्या है हमारे पास। सो हार्नेस इज़ अ लेदर स्ट्रैप्स फिक्स्ड टुगेदर एंड फिटेड विद द एनिमल। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये नज़र आ रही हैं हॉर्स के साथ ये स्ट्रैप्स बनी हुई हैं, जो ये जानवर के साथ लगी होती हैं और ये लेदर की बनी हुई होती हैं। सो इट इज़ देयर, सो वी कैन अटैच इट टू पुल अ कैरेज और अ कार्ट। यहाँ पे हम किसी कैरेज को या कार को खींचने के लिए हम किसी जानवर के साथ इसको बांधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द पॉसिबल मिस्टेक, यानी कि जो पॉसिबल मिस्टेक है वो क्या हुई थी। सो पॉसिबल मिस्टेक इज़ टू स्टॉप विदाउट हैविंग अ फार्म हाउस नियर। यहाँ पे उनके पास ये मिस्टेक हुई थी सेकंड स्टैंजा में कि यहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं था, और वो उसके बावजूद वहाँ पे रुक जाते हैं। सो हेयर आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस मार्केट हेयर। We will continue our objective part of this chapter in our next video. Stay tuned. Allah Hafiz.